नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अर्जुन। जैसा मैंने आप सबको बोला था, मेरे साथ दो बड़े बड़े लोग बैठे हैं आज। हम लोग वी एंजॉय एंड वी लर्न फ्रॉम बोथ दीज जेंटलमैन क्वाइट अ बिट, एंड आज हम थोड़ा सा कंबाइंड एफर्ट देखेंगे। आई थिंक पहली बारी कर्नल नारायण सिंह और हमारे प्यारे से सबसे सबसे बड़े मेरे भाई कर्नल अजय रायना, पहली बारी आई थिंक वी sat three of us together, sir. Firstly, sir, thank you so much for the pleasure of the company. सर, हमारे देश में इस टाइम पे बड़ी जबरदस्त चीजें चल रही हैं, एंड सबसे पहले मैं सर आपके पास आऊंगा अबाउट द हाफ फ्रंट। कुछ एफर्ट्स हमको दिखते हैं होते हुए, कुछ एफर्ट्स अभी भी पेंडिंग है, और लेकिन सबसे जो कंसर्निंग चीज है कि जो हमारा हाफ फ्रंट अंदर है, ये इतना डीप पेनिट्रेटेड है, और ये चीजें हमको समझ में नहीं आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो छोटे छुपे हुए पाकिस्तानी बैठे हैं अंदर, आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस न्यू इतने सारे बैठे हैं। और क्या क्या छुपा हुआ है सर हमसे? आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। जब आप 2.5 फ्रंट की बात करते हैं या थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फ्रंट। आप तो खुद मानते हैं ना कि हम प्रॉक्सी वॉर के शिकार रहे हैं, और आज से नहीं, 1947 से और इसके पहले से भी, 46, even before, even when Pakistan was actually physically conceptualized, उस समय जो हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे, वो क्या था? Then 47, 48, you call it a war, but it was a jihadi invasion. ठीक है, उसमें ठीक है स्प्रिंकलिंग ऑफ रेगुलर ऑफिसर्स थे. Then 1965, it began with tribal invasion, a jihadi invasion called Operation Gibraltar. Then come to 1971. The Pakistani army had deployed 2 Jamaat Islami brigades, Al-Shams Brigade and Al-Badr Brigade. And thereafter 80s was, full-fledged proxy war, especially after they acquired the nuclear capability. Now you are talking of 0.5 front. तो देखिए, प्रॉक्सी वॉर तो बिना प्रॉक्सी के हो नहीं सकती, और जब ये प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ, और आपको मालूम है कि हमने ऑपरेशन ब्रास टैक्स किया, तो उस समय सबसे पहले किसको कांटेक्ट किया? AQ खान ने, अ मैन कॉल्ड कुलदीप नैयर। राइट, उसको बुलाया, एक इंटरव्यू दिया, और बोला कि अगर तुम पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट करोगे तो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये प्रॉक्सी वहाँ से शुरू हुई। प्रॉक्सी तो है क्या कि हमारे यहाँ को ये एक पाकिस्तान तो हमेशा से था, बिकॉज जिन लोगों ने 86% पीपल हु हैड वोटेड फॉर पाकिस्तान, अबाउट 80% ऑफ देम रिमेन्ड इन इंडिया, वो तो गए नहीं, तो पाकिस्तान के प्रॉक्सीज थे। और कुछ लोग हमारे भाई लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जो लाहौर से आए थे, ये लाहौर से आने वालों के जैसा एक इनका पूरा, मैं क्या कहूँ, दे प्रोवाइडेड द इंटेलेक्चुअल लीडरशिप टू दी पाकिस्तान इनसाइड इंडिया। ये खुद मार के भगाए हुए थे। एक वकील है, बोलता है हम तो 2 रूम के मकान में, तो तेरे को यहाँ पे 8 रूम का मकान मिलेगा, तुम मार के भगाए हुए हैं। तो कुलदीप नैयर, मनमोहन सिंह, ये आप जुडिशरी में देखा, भरे पड़े लाहौर वाले, और बॉलीवुड में सब वहाँ से, पहली उनकी चॉइस नहीं थी बॉलीवुड। ये आपका कैफी आजमी, इसने लिखा था अगली ईद पाकिस्तान में, इसका ये था। जो बनाने वाला था वो इंटेलेक्चुअल स्पॉन्सर ऑफ पाकिस्तान, इकबाल, वो पूरा उसके आगे आपने नहीं पढ़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये अरब और ये क्या हमारा। ठीक है सर। तो ये प्रॉक्सी वॉर ये कभी नहीं ये हुआ है,
और इसको मैं जब कह रहा हूं कि हमको जब जिहादी इसको मारने से कुछ काम मतलब पूरा नहीं होगा, हमको जिहादिज्म को मारना है और उसके लिए बहुत इंटेलेक्चुअल करेज चाहिए आपको। सर इंटेलेक्चुअल करेज की बात करें, आईआईटी गांधीनगर देखा है आपने? रीसेंट पोस्ट देखे हैं आपने? बड़े इंटरेस्टिंग है कास्ट पे। एंड आई मीन इट्स टू अ पॉइंट वेयर इट इज शेमफुल कि एक आईआईटी ये कर रही है, एंड वहां पर तो मतलब आई डोंट थिंक वहां पर साइंस पढ़ाई जा रही है। तो वही बात है ना सर की कि हमें जिहादी नज़र आया, हमें वो जिहादीज़म नज़र नहीं आया जिसके अनुसार आईआईटी में ह्यूमैनिटीज़ को डाला गया। क्या ज़रूरत थी भाई? आईआईटी तो स्टेम के लिए, टेक्नोलॉजी उसके हाँ। नेम के अंदर टेक्नोलॉजी तो है। बच्चे कास्ट कहाँ से आ गया? बेस्ट बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, लगन और पढ़ाई इतनी ज़्यादा कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, बीच में डाल दी ह्यूमैनिटीज़ का काम यही है, पोस्टर लगाओ, आज उनको गाज़ा याद आ जाएगा, कल उनको पैलेस्टीन याद आ जाएगा, परसों उनको कुछ और याद आ जाएगा। यहाँ ये मैं एक जस्ट वन ब्रीफ ये क्योंकि हो सकता है मैं ये पॉइंट भूल जाऊँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप आईआईटीज में आपको क्या मतलब क्या है ह्यूमैनिटीज पढ़ाने का आपको। उसी तरीके से आपके लोग भारत से फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं भारत का इतिहास सीखने, भारत का सोशियोलॉजी समझने। ये सब एंटी इंडिया इंडस्ट्री, और ये जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस और जजेस के नालायक बेटे, somebody going to लॉ पढ़ने जा रहा है वो हार्वर्ड में, आप सोचो। क्योंकि हार्वर्ड में तो सर आप हमारे कौन सा लॉ भाई? वही है। तो सर ये बैन होना चाहिए। और जो रैना साहब ने जो बोला है अभी, इस पर बिल्कुल गौर करना चाहिए कि लेट्स नॉट ब्लडी, आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, आई एम नो, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल ये मुहिम चलाना चाहिए कि ये आईआईटीज में ह्यूमैनिटीज आप पढ़ा के आप टैक्स पेयर का पैसा ना खर्चा करें जी। बिकॉज देयर आर एनफ यूनिवर्सिटीज। और मुझे मालूम है ये जो कह रहे हैं ये किस योजना के तहत ये हो रहा है। सर प्लीज, सॉरी फॉर इंटरफेरेंस। दैट बाकी आप जो कह रहे हो, इनका जो इम्पैक्ट अगर आपको समझना है तो मैं एक इंसिडेंट जो हम भूल चुके हैं, इनकी कैपेबिलिटी क्या है और ये कैसे टारगेटिंग करते हैं। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, फौजें मोबिलाइज हुई, आज वाला जैसे आज है ना वैसे सीन था, और क्या हो गया, एक ट्रेन को आग लगा दी गई गोधरा में और दंगे हो गए। गवर्नमेंट किसकी थी? वो जो दो बंदे उस टाइम थे ना, ऑफ कोर्स अमित शाह वाज नॉट होम मिनिस्टर दैट टाइम गुजरात में, वो आज उनको समझ है कि ये जो आप उसको 0.5 में तो कब से वो 1.0 कह रहा हूँ मैं, तो 0.5 मानता ही नहीं सर। 0.5 is like a हाँ, समझने के लिए निकनेम है वो। अदरवाइज 1.0 से भी खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, न्यू सेंस है, मारदार करेगा, जो ये अंदर है ना। और जब उस दिन बात हो रही थी कि अगर चाइना में इसका जो इंटरेस्ट अगर है, और चाइना का जो सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड इसमें कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पाकिस्तान की हेल्प यही करेगा कि हमारे अंदर जो उसने पाल रखे हैं, केओ के साथ एमओयू कर रखा है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और आपके पास जिसको हम जो डीप स्टेट जिसको बोलते थे, हम उसको बाद यूएस की तरफ देखते थे, हमें ये भी पता था कि चाइना की अपनी डीप स्टेट है। और ये भी हमें समझना चाहिए कि जो डीप स्टेट नाम का अमीबिया जो है ना, ये एकदम रंग बदल के, शेप बदल के कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, बिकॉज उसका पर्पस बड़ा सिंपल है, दे आर सोल्ड आउट पीपल। आज देखो एक बिल अभी पास नहीं हुआ आर्बिट्रेशन का, और एक जज साहब कह रहे हैं पास होने से पहले कि थोड़ा इस पर गौर कीजिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है भाई कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। इमेजिन, अभी आया ही नहीं बिल, टेबल नहीं हुआ पार्लियामेंट यही में। है उस बिल के अंदर कि भाई आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, दो कॉर्पोरेट्स हैं, बीच में झगड़ा है, आर्बिट्रेटर बिठाओ, खत्म करो कहानी, कोर्ट वोर्ट पे मत जाओ। टाइम लगता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रॉब्लम होती है। दैट्स द ओनली आर्बिट्रेशन बिल 2024 के ड्राफ्ट है, नॉट इवन टेबल। इन्होंने ड्राफ्ट निकाला, वही जस्टिस जो है अभी वो पार्टी वाला पदरी वाला जो भी है, जिसने अभी प्रेसिडेंट के ऊपर डाला था, वही दो चीफ जस्टिस का, दो जस्टिस का बेंच बैठा, इशू कर दिया इन लोगों ने। तो ये जो जिहादीइज्म में जिहादी एक कंपोनेंट है, जो सर ने कहा, ये जो पढ़ा लिखा जिहादी है ना, जिहादी माइंडसेट जिसको हम कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक, और इसकी आई थिंक इसकी सही नॉलेज और समझ लकली हमारे टॉप लीडरशिप को है आज की डेट में। और कुछ जैसे आपने कहा शुरू में कि कुछ काम किया भी जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ा ये एक ना वो है, बहुत बड़ा है सर। ये आप जिहादी माइंडसेट बोल रहे हो ना, जिहादी जब आप बोलते हैं सर, उसको हमेशा एसोसिएट किया जाता है इस्लामिज्म से।
मेरे हिसाब से हमको इस टर्म को थोड़ा रिडिफाइन करना पड़ेगा और इसके अंदर लेफ्टिस्ट को हमको डालना पड़ेगा, बिकॉज जो सर एक इस्लामिस्ट के साथ बैठ के मैं खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा, बात करूंगा उससे, उसके फंडे क्लियर है, मेरे फंडे क्लियर है, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज फंडास एंड ही विल रिस्पेक्ट मी फॉर माय फंडास। ये लेफ्टिस्ट के फंडे क्लियर नहीं होते। मेरे हिसाब से जिहादी एलिमेंट से ज़्यादा डेंजरस लेफ्टिस्ट एलिमेंट होता है। हाउ डू यू थिंक? नहीं वो बिकॉज वो जिहाद को यूज करता है। नहीं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मैं- कॉन्टेक्स्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ मैं कि ये जितने पाकिस्तान माइंडेड लोग थे यहाँ पे, वो सब के सब उन्होंने आड़ ले ली कम्युनिस्ट की। जैसे बॉलीवुड में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन, ठीक है, ये सब के सब लेफ्टिस्ट बन गए। एंड देर इज़ अ नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन द टू। अट्रैक्शन क्या है कि बोथ आर टोटलिटेरियन, दोनों मर्डरस हैं, बोथ जिहादिज्म एंड कम्युनिज्म, बोथ आर मर्डरस, बोथ आर टोटलिटेरिज्म में बिलीव करते हैं, दोनों डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करते हैं। ये तो यहाँ राग अलापते हैं ना डेमोक्रेसी की, चाइना में तो नहीं राग अलापते हैं ना डेमोक्रेसी। दोनों और दोनों को खून और वायलेंस बहुत पसंद है, ये चीज़ आप याद रखिए। सो दैट इज़ वाई ये माओइज्म और जो आप ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये इनके साथ बाद में चर्च भी जुड़ गया था। तो ये सब विचारधाराएं, दे आर ऑल मर्डरस आइडियोलॉजीज, टोटलिटेरियन। और उसमें है, आपको एक बड़ी अच्छी, मैं वो बताता हूँ क्या माइंडसेट। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिकन्स ने जो ग्रैंड फिनाले जो हुआ था अफगानिस्तान के बैटलफील्ड में, ठीक है ना, कोल्ड वॉर का, उस कोल्ड वॉर में उन्होंने दे पिटेड जिहादिज्म अगेंस्ट कम्युनिज्म। अमेरिकन्स को मालूम था। बाय द वे, आपको मालूम है वो जितना लिटरेचर तैयार किया गया था ना सर, जो रातों रात ट्रेनिंग कैंप्स और इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स खुले, पूरा लिटरेचर वाज पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यू हैव टू गिव देम क्रेडिट कि उनको मालूम था कि क्या किसको काटेगा, लोहा लोहे को काटता है। तो आपको एक डाल दीजिए, आपको एक मैं सही वाकया बताता हूँ। ये क्या है इनकी माइंडसेट, देखो, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रपोजल आया कि देयर शुड बी ए डिपार्टमेंट ऑफ रामायण स्टडीज, ठीक है। तो लोगों ने कहा कम्युनिस्ट इसके बहुत मतलब बिल्कुल होने चाहिए, हिंदुस्तान में तो इतने रामायण है, जैसे अभी कहते हैं ना इतनी जातियां हैं, वो कुंभ में क्या हुआ कि जो अच्छी चीज़ें हैं इनको दिखती नहीं है, ठीक है ना, वो तो पहले ही माओ और कार्ल मार्क्स ने इनको अंधा बना दिया था, ठीक। तो सबने कहा कि हाँ, उनका ये लॉजिक था कि भाई हिंदुस्तान में बहुत सारे रामायण हैं, 100 से ज़्यादा है, अलग अलग वर्जन है, ये है वो है। सो somebody said कि ठीक है, एक यहाँ पे दे थॉट कि एक मुसलमान एक खान साहब बैठे हुए थे, तो बोला अब इनकी भी राय ले ली जाए, ये होना चाहिए नहीं। तो खान साहब ने बोला कि ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। आप किसी और डिपार्टमेंट ऑफ कुरान स्टडीज़ बना सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बाइबल स्टडीज़ बना सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि अब खान साहब ने कह दिया, तो दे हैड नो चॉइस बट टू ड्रॉप द प्रपोजल। अब सर बाद में जब मीटिंग ख़त्म हुई तो पता चला कि खान साहब हिंदू थे। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जितने हमारे सब कॉन्टिनेंट में आप देखते हैं ना, इमरान खान, शाहरुख खान, पता नहीं यहाँ से कुछ निकलने लगता है, ठीक है, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब खान जो है ना सर, अफगान, इट इज़ नॉट एन इस्लामिक टाइटल।
Khan was an honorary title. Khan is it predates Islam. It was a Mongolian title कि अपने आप को खान साहब समझते हैं. वॉरियर It was an honorary title. आपको मालूम है ना कि रशिया was ruled by Khans. Mongolia for 200 years, तो उसको खानेट्स बोलते थे. खाने ठीक है. Khanate of Kalat. यहाँ भी था. हाँ, तो ये खान वहां से लिया गया है. इट हैज गॉट नथिंग. ये बहुत फन्ने खा नहीं थे ये लोग. ठीक है. दूसरा क्या है, बिहार में आई नो, बिहार में ईस्टर्न यूपी में बहुत सारे लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट के हु राइट दैट टाइटल इज खान. मेरी बैचमेट थी सर, हाँ? बंगाली लड़की. हाँ? She would write her name. I don't want to say her name online, हाँ? but her first name and Khan. हम लोग बोलते हैं रामचंद्र खान. रामचंद्र खान वाज द डीजीपी ऑफ बिहार. हम पूछते थे ये क्या है, कहती है ये ऑनररी टाइटल मिलते थे हमको. हाँ? इसका कुछ नहीं है. इट प्रीडेट्स इस्लाम. तो सर ये जो आप कह रहे हैं ना, ये लेफ्टिस्ट और इसका ये माइंडसेट है सर. दोनों मर्डरस है, दोनों को खून बहुत पसंद है, दोनों को वायलेंस बहुत पसंद है, दोनों को मतलब वो अगर कोई तैमूर की पूजा करता है तो कोई स्टालिन की पूजा करता है, कोई माओ की पूजा करता है. ठीक है ना सर. तो ये है, देयर इज अ नेचुरल एफिनिटी. पर सर आपको इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहिए था आज. चेत हो रखे उसके, क्यों आंसर हुआ उसके चेत हो रखे बेचारे के. सर और एक इसमें मैं एक ऐड करता हूँ एक चीज़. कम्युनिस्ट जो है ना स्मार्ट है. मुस्लिम्स को एज ए टूल यूज़ करना शुरू किया वेस्टर्न्स ने. इधर ब्रिटिश अगर हम तो कहते हैं ना पाकिस्तान बनाया और ये किया. हमें 47 तो याद है. 1905 तक 1889 से लेके 1889 से लेके 1905 तक जम्मू एंड कश्मीर में सेंट्रल रूल था. सेंट्रल रूल. महाराजा को सैक किया गया था, महाराजा प्रताप सिंह को, इसलिए कि उनको लगा कि यार एक गलती होगी, हमने महाराजा गुलाब सिंह को स्टेट लिख के दे दी पैसे के बदले में. बिकॉज रशिया ऊपर से आ रहा था, ग्रेट गेम कहानी चल रही थी, अफगान के साथ इशू थे. तो इनका टर्न ऑफ सेंचुरी में यह आइडिया था कि JNK को वापस ले लेते हैं. ठीक है. तो वो आनंद बाज़ार पत्रिका में वो आर्टिकल छप गया, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा मच गया, बड़ा कुछ हुआ, वो नहीं ले सके तो महाराजा को रीइंस्टेट किया. उसके बाद इन्हें JNK को तोड़ने के लिए 1925 में 22 साल पहले, आज़ादी से पहले, इन्होंने शेख अब्दुल्ला को प्रॉप किया. उसको किसने प्रॉप किया? वेकफील्ड करके एक प्राइम मिनिस्टर था. किसने प्रॉप करा शेख अब्दुल्ला? वेकफील्ड. ओके. वेकफील्ड वाज अ ब्यूरोक्रेट हु वाज सर्विंग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो 1930-31 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूरे का पूरी कांग्रेस लीडरशिप जेल के अंदर थी. सारे मुस्लिम लीग वालों को उठा के अंग्रेज लेके गए लंदन राजे को खुश करने के लिए कि अपने हैं, अपने ही बोलेंगे. वाई एम सेइंग ये वेस्टर्न्स ने भी इनको एक टूल का यूज़ किया. और वहाँ पे प्रिंसेस ऑफ चैम्बर जो था इंडिया का, उसका रिप्रेजेंटेटिव महाराजा हरि सिंह भी गए. तो किंग जॉर्ज आके बैठे, ओपनिंग एड्रेस किया, बोला हाँ जी व्यू फ्रॉम इंडिया. ये उठा. ही सेड आई एम अ किंग बट फॉर मी माय मदरलैंड इज इंडिया. यस. सो ये आपको बहुत कम बताएंगे. वेरी पैट्रियोटिक मैन महाराजा हरि सिंह. उन्होंने वहाँ बोला, इधर मैसेज पास हो गया कि इसकी ऐसी की तैसी करो. उनकी एब्सेंस में शेख अब्दुल्ला को गवर्नमेंट इनवाइट करती है टॉक्स के लिए. शेख अब्दुल्ला वाज नोबडी. ही वाज जस्ट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 3rd डिवीज़न लेके आया था केमिस्ट्री की. और उसी टाइम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कश्मीरी पंडित गोल्ड मेडल लेके आया केमिस्ट्री में. एंड SP कॉलेज श्रीनगर में एक वैकेंसी निकली. तो नेचुरली सर बिटवीन टू हु कुड हैव गॉट इट. जैसे उस पंडित को इन्होंने नौकरी दी, इसने वहाँ शुरू कर दिया कि डोगरे हमारे खिलाफ हैं और मुसलमानों को नौकरी नहीं देंगे. देखो उन्होंने पंडित बिठा दिया. ये नहीं बोला कि मैं 3rd डिवीज़नर हूँ और एक गोल्ड मेडलिस्ट है. तो जब शुरू हुआ इशू, स्टूडेंट्स में अनरेस्ट फैलनी शुरू हुई, इसने फिर नौकरी गवर्नमेंट जॉब की, फिर छोड़ दी. महाराजा वाज नॉट इन इंडिया. उसका प्राइम मिनिस्टर एक नॉन एंटिटी को बुलाता है अपने ऑफिस में टू डिस्कस में तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैसेज क्या आता है श्रीनगर में कि एक लीडर पैदा हो गया मासिस में से. कश्मीरी मुसलमान जिसको कोई पूछता नहीं था उसको जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया. और दिस वाज अ प्रेशर क्रिएटेड. फिर 1931 हुआ. उस दिन वही वेकफील्ड जो था प्राइम मिनिस्टर कम सिक्योरिटी ऑफिसर, ही वेंट मिसिंग जब वो जेल के सामने आग लगी और फिर महाराजागंज में रेप वगैरह हुए. और इतना प्रेशर डाला महाराजा हरि सिंह के ऊपर कि 1935 में उसने कहा ये लो भैया गिलगित एजेंसी तुम ले लो 60 साल लीज के लिए. That's how we lost Gilgit. We gave Gilgit to them and then we lost it later because since they took over there was nobody else. They played their games. 47 में तो
पाकिस्तान आर्मी आई नहीं गिलगित बल्तिस्तान में, अंग्रेजों ने खुद पकड़ाया। मेजर था उसने ब्राउन। तो कहने का मतलब ये है कि इस कम्युनिटी को अंग्रेजों ने बड़ी पहले आइडेंटिफाई किया था कि ये वो लोग हैं जिनको सर तन से जुदा कुछ भी बोलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया में ऐसी कम्युनिटी और कोई नहीं है। और फिर इनको यूज़ किया बट सर सिंह कम्युनिस्ट जो खुद अपने आप को एथीस्ट बोलते हैं, जो इस्लाम नहीं मानते। कम्युनिस्ट ये कहता है हमारा मजहब भी कोई नहीं है, और इस्लामिस्ट के हिसाब से अगर आपका वो मजहब नहीं मानता तो वो तो भैया उसका तो गला काटना आपको चाहिए। एक आपने जो सवाल पूछा ना, इसका एक आप इसको थोड़ा नाप तौल के देख लीजिएगा कि कोई भी हिंदू वो कम्युनिस्ट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो अपने देवी देवताओं को गाली नहीं देता है। लेकिन मुसलमान, एक भी मुसलमान कम्युनिस्ट, पहले मुसलमान कम्युनिस्ट कैसे हो सकता है सर? यही तो मज़ा है। बस वो इंडिया में शेख अब्दुल्ला तो कम्युनिस्ट। तो अगर हिंदू हो तो वो सर कह रहे हैं ना, अगर हिंदू हो तो पहले अपने देवी देवताओं को गाली निकालना सीखो। यू नो दी इंटरेस्टिंग थिंग जो मेरे को दिख रही है कि ये जो पाकिस्तान का इंसिडेंट हुआ है सर, इससे ये चीज़ें हमने कभी पहले बात नहीं करी। हमारे सर्कल में बात होती थी, पब्लिक में नहीं होती थी। ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे पब्लिक में जो अवेयरनेस आई है, राइट, वो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग दिखती है सर, और वो चैनलाइज हो सकती है। इट्स इन अ वेरी रॉ नहीं, देखिए अभी जो इंसिडेंट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसिडेंट्स हो नहीं रहे थे। व्हाट हैपेंड इन रियासी, एग्जैक्टली द सेम थिंग। वही हुआ ना भाई, वैष्णो देवी जा रहे थे, हमारे भाई पिलग्रिम्स में जा रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सरकार का ये कैलकुलेशन था कि इनकी टूरिज्म से इनकी आमदनी बढ़ेगी तो स्टेक्स होंगे, इनके इकोनॉमिक स्टेक्स होंगे, दैट विल टेक केयर ऑफ दिस जिहादिज्म और वॉट एवर यू कॉल इट, द प्रॉक्सी वॉर। लेकिन ये सरकार की सोच गलत थी और आगे भी ये सोच बदलनी चाहिए। और कोई जो ये बोलता है ना, आज मैं फ़ारूक अब्दुल्ला किसका कि आपको दिखाना है कि हम डरते नहीं हैं, क्यों? एक बात बताओ आदि, अब पहलगाम जाना क्यों ज़रूरी है आपको? जब आप जानते हो कि वहाँ पर बहुत सारे जानवर निकलेंगे, ठीक है, आपको क्यों जाना है? दे आर मच मोर ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया। अभी उसके लिए भी सर गवर्नमेंट नहीं सर, जाना है मैं जाओ, लेकिन आप प्रमोट मत करो इसको। और दूसरा, आप किस लिए जा रहे हो? थूका हुआ खाना खाने? ये जितने टूरिस्ट जाते हैं इनको मैं बता रहा हूं, थोड़ा ये के देख लेना इसको। आप किस लिए जा रहे हो? वो थूका हुआ मैगी खाने? और एक बात बताओ, ये लॉजिक क्या है सर कि आप पर्यटक बन के तो आ सकते हैं हमारे यहाँ, जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन आप यहाँ पर जमीन, आप यहाँ घर नहीं बना सकते। मैं लड़की भी नहीं शादी कर सकता। हाँ, मैं अगर कोई और आप इसलिए नहीं खरीद सकते, मेरी बात छोड़ दो, आपकी बात छोड़ दो, कश्मीरी हिंदू भी पंडित का नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है क्योंकि तुम मुसलमान नहीं बने। वो टिपिकल है वैली का। मैं एक ही चीज का सुनने में लोग को खराब लगेगा कि मेरे बाप दादा को तो एड्स बहुत पहले हो गया था, तुमको एड्स क्यों नहीं हुआ है? वही है, बहुत सारे एड्स के मरीज को ये वाइकैरियस वो होता है, समझे कि नहीं, कि इसको भी एड्स हो वो दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं, दूसरों को भी इन्फेक्ट करता है। गाय वाज कॉट ना 22 पीपल सिरिंजेस के साथ में करते हैं। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है क्या? ये टूरिज्म, अरे क्या टूरिज्म यार? आप वहां पर इससे अच्छा टूरिज्म ये करो कि लोग जाओ और बसाओ वहां पे लोगों को, उसी को कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन कहते हैं। भाई आज मैं एक स्थान पे आपके साथ बैठा हुआ हूं, आप चलिए किसी 5 स्टार होटल में, चलिए किसी भी होटल में, आप देखोगे एक ना कश्मीर का एम्पोरियम, और कश्मीरी एक वो शॉल बेच रहा होगा, मुसलमान वो कारपेट बेच रहा होगा, वो पूरी हिंदुस्तान में वो घूम रहा है। और अच्छी बात है, वो हमारा हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश का नागरिक है, उसको पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा कोई ये नहीं, क्योंकि हमारे बाप दादा ने एड्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया था तुम्हारी तरह।
फिर हम ये खच्चर वाले को पाले वहां पर और वो मैगी नूडल वाले को पाले। तो हमारे लोगों को अगर खच्चर राइड का इतना शौक है, और वो बहुत सारे और जगह हैं, जन्नत वही है सर जहां पे लोग अच्छे हों। जब जहाँ बैठे हैं हम तीन, सही बात है, कंपनी अच्छी है तो ये जन्नत जन्नत है। होगी। नेचुरली आप नेचुरल ब्यूटीफुल जगह में जाओ और आप गोली खा के वहाँ सर विधवा एक वापस। एनवायरनमेंट होता है, तीन लोग बैठे हैं अपना आराम से, लाइक माइंडेड पीपल, दिस इज जन्नत। एक सर से जब होगी। बात निकली, मैं उसको एम्पलीफाई करता हूँ। अगेन पीपल वॉच योर चैनल, दे प्रॉब्ली कोई देखेगा। JNK में 80% के लगभग मुस्लिम्स हैं, और माइनॉरिटी, प्रधानमंत्री की माइनॉरिटी शिक्षा योजना जो है उसका बेनिफिट मुस्लिम्स को मिलता है, वो माइनॉरिटी है। JNK में 80%, हम हिंदू जो हैं हमें माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलता। तो वो 80% जो मुस्लिम है, उनके जो अमीर घरों के बच्चे हैं, इनमें भी वही प्रॉब्लम है। सोसाइटल प्रॉब्लम हर जगह वही है। ऊपर वाले क्रीम खाते हैं, नीचे वाले जो है, जिनके बगीचे हैं, ड्राई फ्रूट के बिजनेस हैं, हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री, उनके बच्चे स्कॉलरशिप लेके चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, हर जगह कॉलेज में पढ़ते हैं, फ्री में, सरकार पे करती है। फिर वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के टाइम पे पाकिस्तान के लिए चेयर करते हैं, फिर उनको थप्पड़ पड़ते हैं, फिर एक माहौल बनता है, और फिर एक आगे इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो जो सर कह रहे हैं टूरिस्ट के लिए, और मैं कह रहा हूँ एजुकेशन के लिए, बिजनेस, जैसे बोला सर ने कि हम तो यही कहते हैं ना कि हमारा सबका एक ही देश है, आओ जी आपके बच्चे भी पढ़ें। हमारे बच्चे जो श्रीनगर में फंसते हैं बेचारे, NIT में जो ऑल इंडिया टेस्ट लेके आते हैं, वो चूँ नहीं कर सकते। जब ये इंडिया पाकिस्तान के मैच का इशू बना था तो उन्होंने कैंपस घेर लिया था यार, 3000 बच्चे निकालने पड़े वहाँ से। जो बच्चे पेरेंट्स हैं, और बच्चे कौन है जो NIT या IIT IIM में जाते हैं, पढ़े लिखे बच्चे, उनका फोकस पढ़ने में है, वो थोड़ी लड़ेंगे उनके साथ। तो मैं ये कहता हूँ कि भैया ठीक है, सच मानो। और उसमें जिहादिज़म की एक बात और है कि अगर आप जिहादिज़म को आइडेंटिफाई नहीं करते, आप रूट प्रॉब्लम नहीं करते, तो आप क्या करोगे? आप कोई भी ऐसा चेंज नहीं कर पाओगे जिससे, जैसे सर जिसको कह रहे हैं कि जिससे कॉम्प्रिहेंसिव चेंज ला सको। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने 2019 में या 2017 में जो गवर्नर रूल लगा, तो आपको लगा कि यहाँ का सिस्टम फेल हो रहा है, काम नहीं कर रहा, पॉलिटिशियन काम नहीं कर रहा है। हम सबको पता है ना, गवर्नर्स जो है वो पॉलिटिशियन काम चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी जायज़ चलाती है। तो आपने उनको पकड़ के अंदर डाला, जो अच्छा किया आपने, कोई ब्यूरोक्रेट चेंज किया? उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने एक फाइल बाद में चलाई, DC से लेके SP मिला के, कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, गुड फॉर इलेक्शन, गुड फॉर इलेक्शन, गुड फॉर इलेक्शन। सारे डिस्ट्रिक्ट, 20 डिस्ट्रिक्ट की फाइल घूम के आती है चीफ सेक्रेटरी के टेबल के ऊपर, और वो पहुंचती है LG के सामने, और LG के ऊपर लिखा, सारे 20 DC और SP ने एक ही चीज़ लिखी हुई है, बिकॉज उनको बोला गया ये लिखना है कि पीसफुल है, इलेक्शन करा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था, बट इन्होंने अपना अंदर से काम किया। और वही फाइल जब होम मिनिस्ट्री में जाती है, तो कौन LG या कौन होम मिनिस्टर उसको बोलेगा नहीं नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस असेसमेंट, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। दैट्स एन इकोसिस्टम ना सर। या दैट इज द पॉइंट। इस इकोसिस्टम में अभी आप स्टडी करोगे तो आपको क्लियर दिखेंगे कि ये वही लोग जिन्होंने टेररिज्म के ऊपर प्रिजाइड ओवर किया, जो उस टाइम पे लोअर लेवल पे SDM और DC थे, आज ऊपर है। आज वो टॉप ब्यूरोक्रेसी में पहुंचे हुए हैं, और उनका माइंडसेट भी वैसा है। और आपने आंख बंद कर ली, क्योंकि आप उसको बोलना नहीं चाहते कि इस्लामिक टेररिज्म है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। और इसलिए गुलाम नबी आज़ाद ने जो बच्चे कुचे बाहर IAS में जो कश्मीरी लोग जो बाकी स्टेट्स में, उनको पकड़ के अंदर बुला लिया था ऑटोनॉमी के नाम पे। तो ये प्रॉब्लम है। आप JNK का सेक्रेटरीट 98% मुस्लिम्स हैं, लोअर स्टाफ SO का आप फाइल जमा करा के देखो, इट गोज नो वेयर। इफ़ यू नॉट अ कश्मीरी मुस्लिम यू गेट नथिंग। तो मैं ये कहता हूँ सर कि बहुत हो गया, 70 साल हमने खुश करके भी देख लिया उनको, कश्मीरी जमहूरियत की जफ्फी भी डाल के देख ली फालतू में, टेररिस्टों से हाथ भी मिला लिए, डेवलपमेंट भी कर दी। अभी आप सारे कश्मीरी बच्चों को माइग्रेट करो कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीर के अंदर IIT IIM सब कुछ है, और अगर कम है ना, एम्स भी है, सब कुछ और खोल दो, इतना पैसा खर्च ही रहे हो, 2 कॉलेज 4 और खोल दो अच्छे सारे, अपने बच्चे वहाँ से बाहर निकालो और कश्मीर को आइसोलेट कर दो, यूटी बनाओ, और एक इनफॉर्मली टेल प्रेस की नो न्यूज़ फ्रॉम कश्मीर। एक कुत्ता मरता है कश्मीर में, हेडलाइन बने, एक मस्जिद के सामने 4 बंदे पत्थर मारते हैं, उसका वीडियो आके, उसका टाइट शॉट लेके। मैं एक चीज पूछूं इसमें, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बोली है कि कश्मीर को आइसोलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट है स्टिल पेंडिंग, और 3-4 साल में जितना हुआ है काफी अच्छा है जो भी चीज हुई है। दिस इंसिडेंट इज अ टेरिबल इंसिडेंट, बट व्हाटएवर सेड एंड डन देयर हैज बीन नॉर्मलसी जनरली अराउंड द प्लेस। वो डंडे के सिर पे, वो डंडे के सिर पे हो, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट एक चीज है इसमें सर, जो आपका मुसलमान रहता है, जो हैदराबाद में रहता है,
जो यूपी में रहता है, कर्नाटका में रहता है, गोवा में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, वो तो इनको मानते नहीं है, पहले बिल्कुल नहीं मानते थे, अभी भी नहीं मानते। अभी नहीं, अभी हो गया इनके साथ। अभी पैन इस्लामिक जो एक फंडा जो इंडिया में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रजौरी पुंछ के मुस्लिम जो थे वो बरेलवी हैं और कश्मीरी देवबंदी हैं, इनकी आपस में बातचीत नहीं होती थी। हमने मुगल रोड खोल दी, कितनी बार इस बात करेंगे, मुगल रोड खोली। अब उनका डॉक्टर सुबह चलता है श्रीनगर से, वीकली क्लिनिक खोल रखा है उसने रजौरी में। सुबह 6 बजे घर से निकलता है, 9 बजे रजौरी पहुँचता है, 5 बजे तक मरीज देखता है, शाम को 5 बजे निकलता है, 8-9 बजे घर पहुँच जाता है वापस। रोटी बेटी के रिश्ते होने शुरू हो गए। वो लोग जो कि हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए जम्मू आया करते थे रजौरी पुंछ से, और जम्मू में फिर ओपन सोसाइटी, हिंदू डोमिनेटेड एरिया, डॉक्टर्स भी हिंदू, नर्सेज भी हिंदू, उनसे मिलते थे कि मन भी चेंज होता कि यार इतने बुरे भी नहीं है काफिर। 10 में से एक बंदा तो होगा ना जो वापस जाता होगा सेवा सुवा करा के, यार डॉक्टर भी हिंदू था, नर्स भी हिंदू थी, पर मेरा लुक आफ्टर हुआ। प्रॉब्ली थोड़ा सा हार्ड चीज, वो भी खत्म हो गया और वो दोनों मिल गए। कोई देवबंदी शिवबंदी, वहाँ CIA बोलते हैं, कॉमन इस्लामिक आइडेंटिटी। उनको ये बोला गया कि भाई वो बाद में देखेंगे बरेलवी कौन है, मुझसे वो क्या है, पहले मिल लो। क्यों? क्योंकि आपने वही जो सर कह रहे हैं कि आपने उसकी जड़ नहीं समझी ना, आपने उसको बैंडेड लगा के डंडे के ऊपर। भाई एक बात बताइए आदि कि हाँ, मक्का मदीना तो सऊदी अरेबिया में है ना, तो प्रिंस सलमान जब इतने सारे बदलाव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 90% हदीसें जो हैं ये बकवास हैं, आउटडेटेड है। वो कह रहे हैं कुरान को भी बदलने की ज़रूरत है। तो वो जो जब बदलने की ज़रूरत उन महसूस कर रहे हैं, तो इन लोगों ने कौन सा ठेका उठा तो ये रखा तो है? गाली निकालते हैं। इन लोगों ने कौन सा ठेका उठा रखा है? और गाली किसको निकालें, किसको उसको निकालें? अरब इजराइल वॉर हुआ, जो मेन वो अरब के तरफ था इजिप्ट, उसने तो कब का इनके साथ वो संधि कर लिया। हाँ, किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किसी बोला, ने गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। अरब वर्ल्ड इज टोटली पीस विद इजराइल। एक जोक चल रहा है। और यहाँ के लोग दे आर ट्राइंग टू बी मोर अरब्स देन द अरब्स आल्सो। ये प्रॉब्लम है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक जोक चल रहा है पाकिस्तान में, एक यंग सी लड़की, मैं शाम को दिखाऊंगा आपको रील। यंग सी लड़की है, कहती है इन्होंने कश्मीर ते जित्या नहीं 300 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर फिलिस्तीन की गल्ला करते हैं। अब दिमाग खराब है तुम्हारा? नो, दिस इज अ यंग गर्ल इन पाकिस्तान बिकॉज इज ए बिजनेस। हु सेइंग दिस ऑनलाइन। मैं तो भाई ये सोच रहा था इसकी गर्दन कितने टाइम बचेगी। लड़की बोल तो रही है, somebody will take her off। कराची कुछ में बोले जो बटेरिया उनकी बेटियों को हाथ ठीक है, लगाता। and कहती है 300 किलोमीटर तक तुसी जा नहीं सके, 3000 किलोमीटर जाके लड़ोगे, गल्ला करते हैं। ये जो सर ने, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तुम सारा अपनी पूरी पॉपुलेशन को राइड अप करके उस तरफ भेज रहे हो। दूसरा देखिए, टूरिज्म का एक और ये है, और नाम जैसे है पहलगाम, अनंतनाग। भाई नेचुरली हमारा जो जोग्राफिकल जो हमारा लिगसी है तो हमारा ही है, वो सब तो वही है। अमरनाथ है, श्रीनगर है, ऋषि कश्यप की भूमि है, पहलगांव है। आप इनका नाम बदल दो, इस्लामाबाद रख दो। आप अन्ना का रखा हुआ ना इस्लामाबाद। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली रख दो। एक टूरिस्ट नहीं जाएगा सर, वो तो है। एक टूरिस्ट नहीं जाएगा। तो सब कुछ हो रहा है इनके अपने बाप दादों के मेहरबानी से। उस चंडाल पूर्वज के नाम से नहीं, जिसने पहली बार अपना वो बदला था, मजहब बदला था। बदल के आप देख लो। आप अनंत वो मोहम्मदपुर रख दो, इस्लामपुर रख दो, इस्लामाबाद रख दो, हैं, तैमूरपुर रख लो, मुजफ्फरनगर, हैं, कोई नहीं जाएगा आपको। तो इन्होंने बदले अब लोग क्या है, हमारे यहाँ लोग इनोसेंट है वो यार। अब लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं स्विट्जरलैंड। अरे ये क्या हुआ यार, पहलगाम स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आप बोलो ना ये स्वॉट वैली से भी ये गंदा है। स्वॉट वैली इज वेरी पिक्चरस, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन मैंने देखा है कि खूबसूरत से खूबसूरत जगह जहां इस्लाम पहुंचेगा उसका वहां पर यही होगा। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता सर। देखो अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, अब वो लड़की सी है नाउ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, मेरे को लगता नहीं है कि उसको पता चल रहा है वो क्या बोल रही है। ये उसकी इंडोक्ट्रिनेशन है। और ये चीज़ के मैंने बड़े
क्लियरली बोला, क्योंकि उसको अब यार एक क्ले होता है बच्चा, उसको जिस तरह मोल्ड करोगे वैसी पक पक करेगा वो। अच्छा, वो जो नेवल ऑफिसर हमारे पेरेंट्स ने हमको थप्पड़ मार मार के ऐसा मोल्ड करा है कि हम चीजों को क्वेश्चन करते हैं, वेरियस डिफरेंट चीजों को पढ़ते हैं, उसके बाद अपना ओपिनियन बनाते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ गुड स्लैप्स एंड द चाइल्ड। सॉरी टू ये क्या है? सॉरी टू से दिस, आई हैव हर्ड हर कमेंट्स। आप आउटलुक का ना इस बार कवर पेज देखना, जो ये 27 लोग मारे गए ना, सबके फोटो, कहाँ कहाँ के ये रहने वाले लोग, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राव है, आंध्र प्रदेश का है, कोई और फर्दर साउथ के हैं, कोई बिहार का है। इट वाज, आई मीन, जैसे वो पुलवामा में अटैक में हुआ था भारत ना, को मारा है सर, पूरा पूरा भारत को मारा है। आपकी अगर कोई राय है तो ये राय अभी मत दीजिए आप, क्योंकि बहुत अभी उनका भी दुख आपसे इतना ही होगा या ज़्यादा होगा, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन उनको ये राय आपकी अच्छी नहीं लगेगी। और ये ज्ञान अभी हमको देने का कोई ज़रूरत है नहीं। हमको इतना मालूम है कि सबके पैंट खुलवाए गए थे, सबके पैंट खुलवाए गए थे, और पैंट खुलवाने के बाद मारा गया था उनको। तो ये बाकी जो 26 लोग जो मारे गए हैं, उनके दर्द के साथ इस तरह का मतलब मजाक न करें। हमको आपके उपदेश की ज़रूरत नहीं है। आप ये वही है सर। नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्री सॉफ्टवेयर अपडेट जेएनयू। आज जेएनयू में आरएसएस की रैलीज निकलती हैं। मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं जेएनयू के, फोन करते हैं, यार जेएनयू में ना आजकल जाने का मन नहीं करता हमारा। क्यों यार? वो आरएसएस वाले घूमते हैं, एकदम भगवा हो गया है वहां पर। दीज आर हिंदूज बाय द वे। तो आई मीन खैर, मेरी तो अभी लिटरली आई डोंट टॉक टू सच पीपल बिकॉज यू कांट, अभी वो आप ऐसे लेवल पे आ गए हो कि यार भाई तुम आंख खोल के आओ है। बट सर, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, अभी थोड़ा हमारे जो आसपास है, आप देखिए, हम लोग बोलते थे यार बांग्लादेश एक थ्रेट बन के निकल रहा है, पाकिस्तान निकल रहा है, नेपाल निकल रहा है, एंड दिस इज द ओनली प्रॉब्ली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके चारों तरफ चाइना ने सबसे पंगे ले रखे। हमारे आसपास सब हमसे पंगे लेते हैं। अब आपने म्यांमार को थोड़ा सॉर्ट आउट करा हुआ है, भूटान को पकड़ा हुआ है, नेपाल थोड़ा शांत है, बट नेपाल के अंदर से थ्रेट है। अभी योगी बाबा का एक्शन से दिख रहा है आपको क्या क्या थ्रेट आ रहा है वहां से। श्रीलंका एटलीस्ट इज काम डाउन, बट हमको पता है श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था एक टाइम पे, अब तो काफी कम हो गया है। एंड देन यू हैव द हेड ऑफ द गेम पाकिस्तान। हाउ डू यू काइंड ऑफ डील विद दिस? क्योंकि पाकिस्तान को अभी आप बोल रहे हो कि भाई हम मारेंगे इसको, क्या इसको मारने से बाकी सबको कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा। और आपके अंदर वाले हाफ फ्रंट को क्या इम्पैक्ट? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं एक आपको बात बताता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो उस समय बताया मैं, ये सारे बॉलीवुड में आ गई है। आपको वो गंदी जुबान में वो गाने सुनाए, इफ्तिदाई इश्क में सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ठीक है ना, गाने सुनाए। हिम्मत देखो इनकी कि पहला पिक्चर बनाते हैं यहाँ पर, बड़ी पिक्चर बनती है मुगले आज़म, ठीक है सर, और उसके बाद ये तरह तरह के नाम उस समय, ठीक है। लेकिन हाँ, एक डर इनमें ज़रूर था कि दिलीप कुमार, यूसुफ खान बिकेम दिलीप कुमार, सम मुस्लिम गर्ल बिकेम मधुबाला, सम वो 71 की लड़ाई के बाद वो जो एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स था ना, वो भी खत्म हो गया। एंड देन दे बिकेम रियल पाकिस्तानीज। ये क्या हुआ सर? नहीं, नो, once the country won the war and Pakistan was split into two, इन्होंने कहा कि ठीक है यार, ये हमको पाकिस्तानी कहते थे, अब तो दो वो हो गया ना, अब हमारा कोई वो नहीं, हम पर कोई डाउट नहीं करेगा, अब हम बिल्कुल ये है। तो दे बिकेम इवन वर्स पाकिस्तानीज, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ सर कि वेस्ट बंगाल और उधर एक वो, मैं कहता हूँ कि जो भी अभी आप ये पहलगांव में देखे और उसके इन आफ्टरमैथ, उसको कृपया बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से उसको जोड़ के देखिए, मुर्शिदाबाद, ठीक है। और ये जो आगे जो कार्रवाई होगी सर, जो मोदी साहब कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बड़ा है और समय कम है, अब मुझे मालूम है ये इशारा किस तरफ है, जो हम और आप डिस्कस करते रहते हैं। ये बड़ा ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे सर। ये चाइनीज़ सपोर्ट टू पाकिस्तान ख़त्म,
ये जो चौड़े होके जिहादिज्म जो चल रहा था वो ख़त्म, ठीक है। ये जो आपका चाइनीज़ थ्रस्ट इनटू पर्शियन गल्फ वो ख़त्म, ठीक है। पाकिस्तान मे बी जस्ट रिड्यूस टू पंजाब, ठीक है ना, एंड दैट पंजाब टू विदाउट वाटर। इसका ये असर होगा सर। देखो ये भी बढ़िया की बात है। अगर आप दो जिहादी मुल्कों को देखो, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो उनका वो है ना, पाकिस्तान इज सब्सटेंशियल, हाँ। बांग्लादेश यू कैन नहीं, अगर आज बांग्लादेश टूटता है, सपोज इम्प्लोड करता है, तो क्या एक गंदा सा सिविल वॉर अजीब सा मिक्सचर है। पाकिस्तान जब टूटेगा ना, एक बलूचिस्तान निकल के अलग से आएगा जो कि पाकिस्तानी माइंडसेट वाला नहीं है। बलोच आज भी हमारी श्राइन्स वहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, और अगर हिंदू कहीं पाकिस्तान में इज्जत से रहते हैं तो बलूचिस्तान के अंदर रहते हैं। एंड वी हैव महाराष्ट्रियंस, अपनी टाई जो है। फिर के निकल जाता है अफगानिस्तान के साथ। तो जो सर कह रहे हैं ना कि एक बड़ी कंट्री टूटती है तो आगे पीछे वालों को सेक बहुत लगता है। इसमें लकली हमारे लिए ये हो जाएगा कि बलूचिस्तान जो लड़ रहे हैं आज BLF ने मारे हैं, BLA के बाद BLF इज़ नाउ टेकन ओवर। तो आप क्या एंटिसिपेट करते हो कि वो जब पाकिस्तान टूटेगा तो बलोच उठ के इंडिया में आएंगे? वो क्यों आएंगे? उनका इतना देश है उनके पास, इतना बड़ा, उनका पॉपुलेशन ही नहीं बेचारों के पास। दे लुक आफ्टर देमसेल्व्स। पश्तून्स के लोगों को ये भी समझना चाहिए कि पठानों को हम पश्तून बोल देते हैं लूजली। पश्तून्स के पास यही इलाका है, ऊपर तो पश्तून है ही नहीं, तो उनको अपना देश चाहिए। और सिंध तो आपने एक चीज़ नोट की कि 6 कनाल पे वो शुरू हुआ एजिटेशन। सरकार ने बोला नहीं बनानी भाई, कनाल बंद करो, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी क्यों है, लेकिन वो एजिटेशन बंद नहीं हुआ। 200 किलोमीटर कराची से लाहौर तक रोड बंद है आज। 200 किलोमीटर से क्या जो एजिटेशन चल रहा था, 200 किलोमीटर का। और भाई को जो एजिटेशन चला था कैनाल्स आने पे सिंध में, तो इन्होंने अगले, जैसे IWT इंडिया ने सस्पेंड की, अगले दिन ही शरीफ साहब ने बोला माफ़ करो, हमने नहीं बनानी कैनाल। नहीं वो मालूम है। लेकिन सिंधीज ने प्रोटेस्ट बंद नहीं किया। अच्छा, तो अभी जो तेल आता है कराची से लाहौर में, वो अटके हुए हैं वहाँ पे सर। वो इधर से बलोचों ने कराची से क्वेटा बंद कर दिया, 25 NH25। कलात और तो उधर टिकैत नहीं गया? टिकैत को टिका लिया था, बच गया। महापुरी पिटाई हो जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान एक बड़ी, सीरिया का टूटना और पाकिस्तान का टूटना डिफरेंट है। पाकिस्तान के टूटने के बाद कुछ स्टेबल पार्ट्स निकलेंगे जो हमारे, निकलेगी। हाँ, और जो हमारे, जिनके आज की डेट में एटलीस्ट हमारे साथ को पंगा नहीं है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, और मेरी बात मान लेना कि बना तो था स्ट्रैटेजिक रीजंस के लिए, उसको जामा पहनाया गया था इस्लाम का पाकिस्तान को, तो पॉलिटिकली इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था और इस्लाम के ही कारण टूटेगा। क्योंकि बलूची बोलता है कि मैं तुमसे अलग मुसलमान, तुम हो कौन? हमारे ट्राइबल्स हैं, हमारी अलग इतिहास है, ठीक है। वो पश्तून्स बोलते हैं कि तुम कहाँ का मुसलमान, तुम तो हमारी पैदाइश हो, तुमको मार मार के तो हमने मुसलमान बनाया है। तो कोई TTP यही कहता है कि तुम कैसा मुसलमान हो यार, तुमको हमको इस्तेमाल किया और उसके बाद हमको ड्रोन करवाने लगे। तो इस्लाम ही ख़त्म कर रहा है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान टूटेगा ना, डेफिनेटली बांग्लादेश की बत्ती बंद, हमारे अंदर खत्म। हाँ, और हमारे अंदर जिनको लाहौर के कबाब बड़े पसंद है ना, इरिस्पेक्टिव, हाँ, नहीं उनके भी कबाब बंद ना फिर लोग। क्राउड फंडिंग कर रहे हैं हम लोग। ये जो लाहौरी कबाब, बस और कबाब कॉम्प्लीमेंटरी, पहले लास्ट टाइम नहीं पानी भी भेजना पड़ेगा पीने के लिए, पानी नहीं बचेगा साथ में, बोतलों में। कोका कोला भी कॉम्प्लीमेंट्री दे। आखिरी में पूछो तो देखो, एक व्हेन वी सी दिस होल थिंग हैपनिंग, मैं हमेशा चीज बोलता हूँ जिसके बारे में बात हो रही है ना, दैट मींस दैट्स गेटिंग सॉल्व्ड। आज तक ये इंटरनल फ्रंट के बारे में इतनी बात नहीं होती थी, वेयर वी डिडंट इवन नो दिस डैम थिंग एग्जिस्टेड विद इन अस। हाँ, हमें तो बांग्लादेशी रोहिंग्या पता थे। हमको तो बांग्लादेशी रोहिंग्या पता थे, सारा पता चला बांग्लादेशी रोहिंग्या और पीसफुल पीपल के साथ। आदि अभी आपके प्रोग्राम में समय कम होता है, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ सर, इनकी पेनिट्रेशन हमारी जुडिशियरी में भी बहुत डीप है। वी शैल टॉक अबाउट इट सर। हम तो अभी साथ में ही हैं, आई विल एक्चुअली, मैं आपको तंग करूंगा फिर बात करने के लिए, बिकॉज आपको पता ही है मेरे को तो कीड़ा है। बट यू नो वी आर सेइंग यार, ये रोहिंग्या इनको रहने दो यार, ये साले फिर भी ठीक है, काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इनका क्या सर, एक स्टोरी पढ़ी मैंने, अनुपम मिश्रा जी ने कल ट्वीट करा था, मेरी उनके साथ बात हुई थी कल। ही पुट आउट अ स्टोरी, 22 पाकिस्तानी लेडीज हैं सर, जिनकी एक्सटेंडेड फैमिली आज 500 है।
22 पाकिस्तानी विमेन ने 90 बच्चे दिए। ये एक्सप्रेशन बहुत भैंस यार, फोटोकॉपी मशीन लगा लो यार। हमको ये पता ही नहीं था सर। चेंज का पहला स्टेप होता है जागृत होना, समझना कि हो क्या रहा है। मैं तो उस टाइम से पहलगाम में लोग मरे, उनकी आत्मा को शांति है, शायद ये इंसिडेंट होना चाहिए था तो हम जानते। अगर ये ना होता सर, हम खुश फहमी में जी रहे हैं 7 साल से कश्मीर रियासी वाला नहीं, जम्मू में लेकिन हुआ। हमारा और आपका कर्तव्य होता है कि हाँ, ये वो तो ये बिल्कुल ये हमेशा हमारे पब्लिक मेमोरी से जाना नहीं नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए। बिल्कुल, ये राज धर्म भी है और हमारा अपना सनातन धर्म का पब्लिक भी मेमोरी से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाना नहीं वही चाहिए। मेरा सवाल ये बनता है अभी यहाँ पर। एक तो हम अभी इसके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं था। हम तो अर्बन नक्सल और इन लोगों के राणा अयूब, अरफा खानूम शेरवानी, रवीश, इन लोगों के पीछे पड़े रहते सारा। द एनिमी इज एक्चुअली इनसाइड क्वाइटली हिडन। यार सीआरपीएफ वाले की बीवी पाकिस्तानी, वीडियो कॉल, CRPF अरे को सर पता ही उसकी नहीं। कजन है वो। चलो वो तो उनका करते हैं, बट पाकिस्तानी है और आपने उसको सीआरपीएफ को पता ही नहीं, शादी कर ली। सर एक वीडियो कॉल पे। आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं सर, आप याद कीजिए मुफ्ती मोहम्मद सईद को होम मिनिस्टर बनाया, वो आया अपनी बेटी को किडनैप करवाया, ग्लोबल जिहाद ले आया। क्या आप सोचते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं इन्वॉल्व था इसमें हमारा? उसने रेड फोर्ट के उससे बोला था कि प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे हॉलीडे रहेगा, जो कि एज पर इस्लाम इज फॉरबिडन। यू कांट सेलिब्रेट इट। यू कैन नॉट सेलिब्रेट इट। जिस चीज़ की कोई डिमांड नहीं थी, तो उसने उसको किडनैप करवाया अपने अपने बेटी को। जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था उस समय आपका फौज का कोर कमांडर कौन था? जकी अगर उस समय केवल कोर हेडक्वार्टर की अपनी गाड़ियां भी घुमा देता ना सर, ये पलायन रुक जाता। कुछ नहीं, विदाउट फायरिंग अ शॉट। एंड दैट इज वेयर ये जनरल इज। तुमको जनरल इसलिए थोड़ी बनाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ? हैं? उसके बाद उसको भेजा गया एडवाइजर बना के। हाँ, उसने पहले प्रिजाइड ओवर किया, प्लान हुआ, उसके बाद उसको गवर्नर का एडवाइजर बना के भेजा। अगर और उसका अगर आप फोन आता कोर था। कमांडर हो, आप इमेजिन करो, हम और आप बैठे हुए हैं, फोन आ रहे हैं आपको चारों तरफ से, आपके स्टाफ से, ये हो रहा है पूरे, ये हाउ द हेल यू कैन यू सिट यार क्वाइटली लाइक दिस मैन शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। और कोई, ये जितने कोर कमांडर है, दिस इज द मैसेज कि अगर तुमने भी ऐसा किया तो तुम्हारे जैसा पापी पैर, तुमने तनख्वाह लेने के लिए केवल हम उस औहदे पे पहुंचे हो। हम कसम खाते हैं। यू हैव नो इनिशिएटिव। You protect the constitution and the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ country. इंडिया, नेचुरली यू आर नॉट। And the constitution and the country सर, is the people. सर जी एक बात बताओ आप, मैं एक फौजी हूँ, जी। किसी उससे मैं आर्म्ड उससे मैं जा रहा हूँ, मेरे पास आर्म्स है मेरे ऊपर में, एंड समबडी इज ट्राइंग टू किल समबडी, मैं देख रहा हूँ मैसेकर करने जा रहा है। सर आप क्या करोगे एज अ ह्यूमन बीइंग? Shoot the guy. मारने वाले को आप पहले मारोगे ना, बाद में जवाब दोगे देखिए, जहाँ पे जाना होगा। ये एंटी सिख राइट्स हुए थे, तो उस समय ये कहीं पे इसी तरीके से कोई लिंच करने जा रहे थे, तो जो बीएसएफ के हेड थे अश्वनी कुमार, उन्होंने अपनी गन निकाली और किसी को मार दिया। केस चला, बट ही वाज फाइनली अब्सॉल्व्ड। हाँ, ये तो प्रोटेक्टेड है, आपको तो लीगल प्रोटेक्शन है। तुम तनख्वाह किस बात को ले रहे हो यार? This is ये quite ridiculous. जब एडवाइजर होके आया ना, मेरी यूनिट वहाँ थी, तो बंदा पकड़ो, इसका फ़ोन आता था कि छोड़ दो, एडवाइजर टू गवर्नर एक्स जनरल साहब। सर यही तो ये problem है। एक अभी नाम नहीं लो, बट आप लोग सब समझ जाओगे। मैं ये मेरे स्कूल का है, तो अच्छी बातें सुनी थी कुछ, तो मैं तो ऐसे ही तारीफ कर रहा था ये वो। सो दिस जेंटलमैन, मैं उनके साथ देहरादून में था, वो भी आर्मी कमांडर नदन कमांड में थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी उन जो असेसमेंट है और आपकी जो इनपुट है उस आदमी के बारे में बिल्कुल गलत है। और उसने कहा जब मैं सीओ था तो ये मेरी यूनिट आए थे, उसी समय सूबेदार मेजर और कुछ लोग एक बंदे को पकड़ के ले आए कि देखिए सर ये यहाँ पर
ये घूम रहा है राइफल लेके ये, और यहाँ पर ये दहशतगर्दी का कुछ कार्रवाई करने वाला था, तो उसके हाथ बांधे हुए थे। सो दिस फेलो सेज, पहले इसका हाथ खोलो, पहले इसका हाथ खोलो, फिर हाँ बेटा आपका घर कहाँ है, इसको चाय पिलाओ। शादी भी करा देते उसमें, बीवी दिलवा दो तब। क्या कहोगे? लास्ट में मैं यही पूछूंगा, डू यू सी अ वे अप राइट नाउ, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं? और यहाँ पर एक सवाल, दूसरा, व्हाट कुड बी द रीजन, एंड आप दोनों से स्टार्टिंग फ्रॉम यू, व्हाट कुड बी द रीजन दैट अभी तक गवर्नमेंट ने इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करा है? क्या प्रेशर्स हो सकते हैं? लोग बोलते हैं ये तो कामचोर है, आई डोंट बाय इट, आई डोंट बाय इट। अ गाय लाइक मोदी, ना, आई डोंट बाय इट। देयर व्हाट इज देयर बिहाइंड, इतना इनका इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है। सरकार और तंत्र, वही मैं कह रहा हूँ ना, जब सब डीसीज और एसपीज ने लिख के दे दिया फाइल के ऊपर कि जेएंड के पीसफुल इलेक्शन करा दो। आईबी वालों के पास ये तो रिपोर्ट्स होगी, जैसी ये चीज हुई आईबी ने लिस्ट निकाल, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट आईबी। सर की कजिन डिपार्टमेंट है, बट ही नोज बेटर। मेरे पर्सनल व्यू ये है कि जेएंडके में बेड़ा गर्क हुआ है, उसमें आईबी का बहुत बड़ा रोल है। दुल्लत उसमें उसका फेस है। आज भी जो इनपुट दिल्ली जाती हैं जेएंडके से, दे आर नॉट राइट करेक्ट इनपुट्स, दे आर रॉन्ग। अगर आईबी होती तो मुगल रोड ना खुलने देती, आईबी की इनपुट सही होती, सिंथन पास में रोड ना बनती। आईबी होती तो बड़ी चीज़ें होती, जो हिरार्की, जो मैं ब्यूरोक्रेसी रो रहा हूँ, बच्चे को पता है यार, ये बंदा कल इधर था, आज इधर है, फॉरेन डिग्री पढ़ के आया, फिर वापस आया, और आज वो दे आर कंट्रोलिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। आईबी क्या कर रही है उसको नहीं पता? अगर उनको पता है और उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, मैं तो जेएंडके की बात कर रहा हूँ, आपकी तो बात पूरे पैन इंडिया की है। तो वहाँ स्टेट की सीआईडीज़ हैं, वहाँ इंटेलिजेंस के 10 साल विंग्स हैं, हर आईपीएस अफसर। हमारी एक जगह पे कोर कमांडर 25 साल पहले भी कोर कमांडर था, आज भी एक ही जनरल है। यहाँ इनके तो सर, आज जहाँ एक एसएचओ बैठा होता 10 साल के बाद वहाँ एक 2 एसएसपी, 3 डीआईजी। दे आर, आई हैव नो डाउट्स, दे आर पीपल फॉर व्हाट, वो तो आपको पता ही है। अमन की आशा वालों क्या किस लिए करते हैं? अरे पैसा आप उस नो इस अ फेवर बीइंग डन। सर सुनिए, मैं आखिरी में मैं जो इनसे बात कर रहा था, मुझे इस बात का जवाब दे दें, और आपके जितने व्यूअर्स हैं वो भी इस बात का जवाब अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि क्यों कश्मीर से वैली से भाग के लोग जम्मू आए, और क्यों जम्मू में सेफ हैं और वैली में सेफ नहीं। इसका जवाब आप, अगर आप में हिम्मत है तो आप इसको दीजिए। जिस दिन इसका ईमानदारी से आप जवाब दे जाएंगे, मैं मानूंगा कि आप ईमानदारी से पूरी समस्या को एड्रेस कर रहे हैं, और फिर उसकी इलाज कर पाओगे, फिर इसकी इलाज कर पाओगे। की आंसर है उसका तो नहीं, जो भी है, सनातन धर्म और क्या? नहीं। क्यों कश्मीर से में तुम अनसेफ हो, क्यों जम्मू में सेफ हो? हमारे एक फौजी रिटायर्ड कर्नल साहब, उनके कुछ ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं वहाँ पे। वो अभी उन्होंने जब ये वारदात हुई घटना, तो उन्होंने कुछ लिखा। आजकल तो बहुत सारे वो चलते हैं ना साइट्स, स्क्वाड्रन साइट, तो कोर्स साइट, तो व्हाट्सएप यूनिट साइट, व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं कि वो महिला जो एकता तिवारी ने लिखा है, उसको पता कैसे चला कि वो क्या बात कर रहा है, कि वो तो कश्मीरी में बात कर रहा है। तो मैंने कहा पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो अपने पाकिस्तान में अपने हैंडलर से बात कर रहा है, वो जो खच्चर वाले ने मोबाइल निकाला, खच्चर वाले ने। हाँ, दूसरा उन्होंने कहा कि मैं तो गया था तो अभी कोई समस्या नहीं था, ऐसे था रामबन में। तो मैंने कहा कि कितने शर्म की बात है, एक फौजी का फ्लाइट देखो जो अपने घर एज ए टूरिस्ट जा रहा है, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी, ठीक है ना। और लेकिन अब देखो, दिस इज द एटीट्यूड, ही इज रेडी टू रन डाउन दैट गर्ल जो एकता तिवारी, बट वहाँ पर इनको अभी भी जन्नत नज़र आ रही है, वहाँ से भगाए हुए हैं।
ये मानसिकता बदलने की जरूरत आपको याद है अजय चुरंगू सर ने एक बात बोली थी, वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं बातों बातों में कौमी कश्मीर वाले, बट एक बात बड़ी सही बोली उन्होंने कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक मुस्लिम वीटो है, कि जब भी एक डिसीजन, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनता है जिसके अंदर ये रिफ्लेक्ट होने लगता है कि सख्ती की जाएगी, इनको कंट्रोल किया जाएगा, इनके मदद, तो उसको वीटो कर देते हैं। और जहाँ वो वीटो नहीं कर पाते वो जुडिशरी करती है। और इसकी रूट्स, फिर मैं वो यहाँ से शुरू हुई थी बात, इसकी रूट्स ब्रिटिश राज में है। चर्चिल ने 47 में डायरेक्ट एक्शन डे जो सर ने बोला 46 में हो चुका है, हिंदुओं के साथ जो होना था हो चुका। 47 फरवरी में जब माउंटबेटन इंडिया आ रहा है वाइसरॉय बनने के लिए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलने जाता है जो उससे नाराज़ है, चर्चिल, वो पीट करके उसकी बुक पढ़ें आप, वो उससे मिलना नहीं चाहता क्योंकि वो कहता तुम आज़ादी क्यों दे रहे हो। चर्चिल वॉज अगेंस्ट गिविंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। तो उसको ये लॉलीपॉप लाया था कि हम इनके टुकड़े करेंगे। तो चर्चिल ने सोचा कि 20-25 टुकड़े होंगे। उसका पहला था कि आज़ादी नहीं देनी, दूसरा अगर देनी तो यू हैव हिंदुस्तान, पाकिस्तान एंड प्रिंसिस्तान। प्रिंसिस्तान में जो 580 स्टेट्स थी, उनमें से बड़ी बड़ी स्टेट्स 16-17 स्टेट्स है, JNK बहुत बड़ी थी, हैदराबाद, इनके साथ छोटी स्टेट्स को बोलो जुड़ जाओ। और चंबा वगैरह के राजा ने बोल दिया था कि हम जम्मू के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। मंडी के राजा तो माउंटबेटन को मिल के आया था। तो 15-20 वो स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया के 2 टुकड़े, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये उसका माइंड था। तो जब माउंटबेटन गया और वो मुँह उधर करके सोया हुआ था दीवार पे, बेड पे लेटा हुआ था, आई एम नॉट वेल, तो इसने कहा कि मिस्टर चर्चिल वी आर गोइंग टू पार्टीशन इंडिया। तो एकदम से वो मुड़ता और ही इज़ ओके। पहले उसका फ्लू था 2 मिनट पहले, ड्रामा कर रहा था, तो वो बड़ा खुश होता कि गुड कि तू वही कर रहा है जो मेरे को नहीं, बिकॉज पावर से बाहर आ गया, वर्ल्ड वॉर के बाद हार चुका था चर्चिल और एटली आया हुआ था। देन ही टेल्स हिम कि अब तू जा रहा है तो सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स का ध्यान रखना। बात सही। ठीक है, मुस्लिम का ध्यान रखना, क्योंकि मुस्लिम्स एक टूल है इनके हाथ में था, वेस्टर्न्स के पास। उनको उन्हीं उसी टूल के साथ रशिया से लड़ना था, उसी टूल के साथ इन्होंने वेस्ट एशिया के पेनिट्रेट करके ऑयल एनर्जी करनी थी। और वही ब्यूरोक्रेसी की, वही माइंडसेट, ब्रिटिश माइंडसेट हमारे ब्यूरोक्रेसी में चला गया। वो DNA है, इट कांट चेंज। चिरंगू साहब एक और बड़ी अच्छी चीज़ बोलते हैं, ये पूरे ये जिहादी टेरर साइकिल की, you know, trivialize. There is always an attempt after every attack to trivialize jihadi terror and normalize it, and secularize it. secularize it. इतना, अरे देखो एक खच्चर वाला मारा गया, वो मुसलमान था। जहां आपने बात कह दी ना, अरे व्हाट अबाउट वो अपना ब्रिगेडियर उस्मान, ठीक है ना, व्हाट अबाउट अब्दुल हमीद, अरे यार वो बड़े महान लोग थे, ये क्या हो बच्चों के साथ क्या बात कर रहे हो। हाँ, लेकिन उन्होंने ठेका नहीं ले रखा था। वहां जकी का नाम नहीं लेंगे आप। ट्रू। I must say, guys, ये वीडियो will be an eye opener for all of you, and I'm so honored कि 2 लोगों के साथ बैठा हूँ जिनके साथ बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, and we will obviously have one more session with the three, but ये सेशन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जितना आप स्प्रेड करिए, बिकॉज हमारे सनातनियों में एक जो कमी है वो एक ही है, और मैं कर्नल अजय रैना को बोलूँगा वो एक वर्ड क्या है? I don't know. शत्रुबोध। वो ही है। नॉट ओनली सनातनी, आई थिंक हम सब में, हिंदुस्तान में रहने वाले जिहादियों को छोड़ के शत्रुबोध का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अपने एनिमी को समझिए, मारने काटने को कोई कुछ नहीं बोल रहा, बट अगर आप अपने एनिमी को समझ जाए, हाफ द बैटल इज वन। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर इट विद एज मेनी एज पीपल एज पॉसिबल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।